हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चंस इस बार प्रोनाउन के क्वेश्चंस होंगे। प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने पहले भी डिस्कस किए हैं और वो क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से थोड़े अलग हैं। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट उसमें एडअप किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वो है आपका प्रोनाउन वाला सेगमेंट। प्रोनाउन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि once she asked her teacher that what happened when the English left India forever। ये क्वेश्चन में हिंदी इसका मतलब अगर हम लोग निकालें तो हिंदी मतलब ये है कि वंस शी आस्क्ड, एक लड़की ने अपने टीचर से पूछा कि इंग्लिश कब इंडिया को छोड़ के चले गए। लेकिन इसमें एरर अगर हम लोग को खोजना है तो कहाँ पे देखें कि देखिए वंस शी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉरएवर। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाला स्टेटमेंट है। जब भी क्वेश्चन पूछने वाला स्टेटमेंट रहता है उसमें याद रख लीजिए कि दैट कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें वंस शी आस्क्ड हर टीचर व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉरएवर, उसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो बी क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये है कि when I saw a baby, I was unable to see whether she was a girl or not। इसका हिंदी मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब मैंने एक बेबी को देखा तो मैं ये नहीं बोल पाया कि वो गर्ल थी या बॉय थी। लेकिन देखो यहाँ पे अगर एरर देखना है तो ये बोल सकते हैं कि देखिए when I saw a baby, यहाँ पे कुछ नहीं है। I was unable, ठीक है, to say whether, ठीक है, she was a girl or not, ठीक है, वो गर्ल है या नहीं है ये पहले से वो कैसे डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे वो लिख सकता है इट वॉज अ गर्ल और नॉट। व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वॉज अनेबल टू से वेदर इट वॉज अ गर्ल और नॉट। तो यहाँ पे तभी तो अगर वो पहले ही शी बोल देगा तो फिर वो गर्ल और नॉट है वो कैसे उसको पहचानेगा। तो यहाँ पे ये इसका एरर था। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है only one of the girls that have secured first class, she is both laborious and intelligent। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, शी इज बोथ लेबरस एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पे ये तो बोल ही दिया है कि सारे गर्ल्स में से एक ही गर्ल ऐसी है जिसने फर्स्ट क्लास अपियर किया है। यहाँ पे तो उसका वर्णन अच्छे से हो चुका है। तो फिर यहाँ पे शी लिख के ये मतलब प्रोनाउन का रिपीटेशन है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इज बोथ, क्योंकि यहाँ पे उसको पहले ही जिक्र कर चुका है कि सारी गर्ल्स में से ओनली वन ऑफ द गर्ल्स है। तो यहाँ पे फिर से उसको यूज करने का मतलब नहीं है। तो ये प्रोनाउन का रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पे ये एरर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये लिखते हैं कि पायल एज वेल एज हर हस्बैंड हर फ्रेंड एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास बिकॉज इट वाज द डे ऑफ छत्तीसगढ़ मंथ। ये बोलना चाहते हैं कि पायल और उसके फ्रेंड्स अपने आप को एब्सेंट कर दिए क्लास से क्योंकि उस दिन छत्तीसगढ़ बंद था, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है कि कभी भी एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट एज वेल एज अलोंग विद इट ऐसा कोई भी चीज होगा और उसके बाद और भी सब्जेक्ट होंगे तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको मेन सब्जेक्ट जो है उसको कंसीडर करना है और उसी के हिसाब से आपको लेके चलना है। तो आपका ये सब्जेक्ट एक ही सिंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए एब्सेंटेड देमसेल्व्स ना होके एब्सेंटेड हरसेल्फ होगा, ठीक है। हर सेल्फ को हम लोग कंसिडर करेंगे, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स एब्सेंटेड हर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें ये बोलता है कि नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी दोनों क्वेश्चन करेक्ट नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन आपको मैंने एक बार और ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो की बात हो रही है तो वहां पे नन इस्तेमाल नहीं होगा, दो से अधिक के लिए नन का इस्तेमाल होता है। यहाँ जब दो है तो उसमें आइदर या नाइदर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नाइदर का इस्तेमाल होगा। नाइदर ऑफ द टू क्वेश्चन इज करेक्ट।
ठीक है। तो ये सिर्फ 2 यहाँ पे मेंशन्ड है, इसीलिए यहाँ पे नाइदर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन होता तो नन में चल जाता काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि वी ऑल वेंट टू दिल्ली, ठीक है। वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू, ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर इन द होटल। ये देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी ऐसे 3 लोग या 2 लोगों की बात चलती है तो उसमें आपको ये देखना है कि अच्छी बात हो रही है या बुरी बात हो रही है। अगर अच्छी बात हो रही है, ठीक है, अच्छी बात हो रही है तो आप सामने वाले को सबसे पहले प्रिफर करिए। उसके बाद आप जो तीसरा बंदा मान लीजिए है उसको प्रिफर करिए और उसके बाद फिर आप अपने आप को प्रिफर करिए। लेकिन जब बुरी बात हो रही है, जैसे यहाँ कमिटेड अ ब्लंडर है, ऐसा कुछ गलत घटना हो रही है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाइए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, फिर तीसरे की आप उठा सकते हैं। तो ये एक वे होता है जिसमें आप इसमें लिखें वी ऑल वेंट टू दिल्ली, आई, यू एंड ही कमिटेड अ ब्लंडर। तो यहाँ पे ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे पहले आप अपने आप को लीजिए, और अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो पहले दूसरों को दीजिए और फिर लास्ट में अपने आप पे लाइए। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम था। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये बोल रहा है it is very important, it is very important that you be firm on what have you decided for implementation। इसमें ये बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको फर्म होना और कि जिस पे तुम डिसाइड किए हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे भी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी तुमने डिसाइड किया है उसको इम्प्लीमेंट वो करो, जो भी डिसाइड किया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरोगेटिव रहता है तो वहां पे सब्जेक्ट पहले रहता है फिर वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पे है व्हाट, यू पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये हमेशा इस्तेमाल करिएगा कि पहले सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा। तो फिर मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे चलता है। तो आप लिख सकते हैं व्हाट यू हैव डिसाइडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, व्हाट यू हैव डिसाइडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अनिल वॉज अ पेंटर, ठीक है, whom we all thought would get a contract for that painting। तो यहाँ पे है कि अनिल एक पेंटर है जिसको हम लोगों ने सोचा कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा पेंटिंग के लिए। लेकिन देखिए whom का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, whom एक ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, who जो शब्द है वो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि अनिल ही वही पेंटर है जिसको हमने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट की बात हो रही है तो सब्जेक्ट की बात हु से होगी। कभी जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तब वहां पे whom का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे whom की जगह में who का इस्तेमाल होता तो ज्यादा करेक्ट होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर कहाँ पे एरर हो सकता है। थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। आपको देख के ये बिल्कुल सही लगेगा लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या थिंग्स इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये प्लूरल है थिंग्स। तो यहाँ पे ये योर सेल्फ सिंगुलर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी योर सेल्फ सेल्फ्स, ठीक है, ये भी प्लूरल का ही इस्तेमाल होगा तभी तो वो बैलेंस होगा। इसीलिए थिंग्स विल, यहाँ अगर थिंग होता तो चल जाता है ये, लेकिन थिंग्स है इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ्स का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हु ऑफ द टू इज जॉइनिंग द टीम, हु ऑफ द टू। लेकिन आप ये देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये पूछ रहा है कि दोनों में से कौन टीम को ज्वाइन कर रहा है। तो जब भी दो लोगों में सेलेक्ट, दो चीजों में सेलेक्ट करने की बात आती है तो यहाँ पे हु नहीं विच का इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द टू इज जॉइनिंग द टीम, ठीक है। तो जब भी दो या ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो उसमें विच का इस्तेमाल होता है, हु का इस्तेमाल नहीं होता।
उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि और लास्ट क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माय मॉर्निंग वॉक। ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल सही लगेगा आपको, नो एरर इसमें लगेगा कि बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे बीइंग से कभी भी ऐसा स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होता। ये कहना तो ये चाहता है कि कोल्ड मॉर्निंग बड़ा कोल्ड था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग वॉक नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग। इसका मतलब ये इस सेंटेंस से ये कहना चाह रहा है कि वो इंसान खुद एक कोल्ड मॉर्निंग है। बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग मतलब वो इंसान कोल्ड मॉर्निंग है, जबकि ऐसा कहना नहीं चाहता। कहना ये चाहता है कि कोल्ड मॉर्निंग है, लेकिन वो इंसान नहीं है कोल्ड मॉर्निंग। तो इसलिए यहाँ पे बीइंग के पहले इट आएगा, इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा कि हाँ कोल्ड मॉर्निंग है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग वॉक नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग होता तो वो बोलता कि मैं एक कोल्ड मॉर्निंग हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये लॉजिकली गलत होता। यहाँ पे इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आएगा तो ये लॉजिकली सही हो जाएगा कि जो कि ये कोल्ड मॉर्निंग है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग वॉक नहीं जाऊंगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे आपके प्रोनाउन के, जो कि अलग अलग हर क्वेश्चन में, जैसे ये वाले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट था कि इट बीइंग एक सेंटेंस कंप्लीट करना कि कोई खुद को मॉर्निंग नहीं होता, या फिर इसको सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है प्रोनाउन से। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें आपको अगर दो लोगों को सिलेक्ट करना हो तो विच का इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन में ये आया कि जब भी आप प्लूरल का इस्तेमाल करोगे तो आगे आप देखो कि और कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो यहाँ योरसेल्फ, यू योरसेल्व्स आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन में ये था कि अनिल वॉज अ पेंटर whom we all thought, तो whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ पे अनिल वॉज अ पेंटर who we all thought, मतलब उसी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे who आएगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी फर्म ऑन व्हाट यू हैव डिसाइडेड। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो इसलिए व्हाट के बाद हैव यू नहीं आएगा, यू हैव आएगा, हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में सिंपल था, वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू, ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर। यहाँ पे एक ब्लंडर कमिट करने की बात चल रही है, तो यहाँ पे आप सामने वाले को पहले नहीं करेंगे, पहले अपने आप को ब्लेम करेंगे, फिर सामने, एंड देन तीसरे को। तो ये हो गया। उसके बाद नन ऑफ द टू क्वेश्चंस, जब भी दो क्वेश्चंस के बारे में या दो चीजों के बारे में आती है तो आइदर या नाइदर का इस्तेमाल होता है, यहाँ नाइदर ऑफ द टू क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन को देखें तो पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स एब्सेंटेड देमसेल्फ, यहाँ पे जैसे एज वेल एज वाला जो टर्म आता है एज वेल एज, इसको आपको ध्यान देना है कि एज वेल एज के बाद जो भी टर्म है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो आपका सब्जेक्ट वाला टर्म है, सब्जेक्ट, इसको आपको देखना है कि ठीक है सब्जेक्ट में सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास शी इज, यहाँ प्रोनाउन रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनली वन ऑफ द गर्ल्स की बात हो चुकी थी, तो यहाँ फिर शी का इस्तेमाल लगाने का कोई मतलब नहीं था। व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वाज अनेबल टू से वेदर शी वाज अ गर्ल और नॉट। देखिए यहाँ पे वो अनेबल है बोलने के लिए कि वो गर्ल होगी कि नहीं, तो यहाँ पे शी का इस्तेमाल नहीं होगा, जो पहले ही उसको बता दे कि वो गर्ल है। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये था कि once she asked her teacher that what happened when the English left India forever, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी दैट का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये जो आपका दैट है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रोनाउन के हो गए। ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन को अगर आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन प्रोनाउन से बन जाएंगे, और प्रैक्टिस में आपको और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।